नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। मैं भिंड मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। भिंड का पिन कोड 477001 है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आम व्यक्ति से संबंधित है, आम व्यक्ति के न्याय से संबंधित है। आम व्यक्ति को न्याय के लिए किस स्थिति, किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, आम व्यक्ति को न्याय कितने समय में मिलता है, आम व्यक्ति अपने न्याय के लिए कितना लड़ सकता है और क्या आम व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। जैसा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को राहत दी है उनके केस में, जो उनका लोकसभा की सदस्यता से संबंधित केस था, उसमें राहत दी गई है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी एक प्रधानमंत्री जी के लड़के हैं, एक पार्टी के बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं, एक विपक्ष के बहुत बड़े चेहरे हैं आज। और आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वकील केस लड़ने को तैयार हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो निःशुल्क भी केस लड़ सकते हैं और समय पर केस लड़ सकते हैं। और उनका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर समय पर गया। समय पर उसमें जो भी दलीलें दी जानी थी वकीलों के द्वारा, जो भी केस लड़ना था, जिस तरीके से केस लड़ना था, वो सब कुछ किया गया। और आदरणीय राहुल गांधी जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई उनके केस में। क्या आम व्यक्ति भी अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है? क्या आम व्यक्ति को भी समय पर न्याय मिल सकता है? क्या आम व्यक्ति भी देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को अपने केस के लिए ले सकता है? क्या उनकी फीस दे सकता है? क्या आम व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील हैं उनकी फीस दे सकता है? और आम व्यक्ति का केस भी समय के अनुसार लड़ा जा सकता है और फिर वो आम व्यक्ति उतना समय इंतजार कर सकता है। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना केस लड़ा और उस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और फिर अंततः उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई। ये जो भी लड़ाई लड़ी बहुत सही और बहुत अच्छी रही, क्योंकि जिससे न्याय के लिए लोग लड़ सकते हैं, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बना रहता है कि यदि उनके साथ कोई गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आम व्यक्ति को उस लड़ाई को लड़ने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, वो फिर अलग चीज़ है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यदि आपको न्याय चाहिए और आप सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम एक प्रधानमंत्री का लड़का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आम व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जाती है। यदि आम व्यक्ति को कोई खतरा है या उसको लगेगा कि हाँ मुझे खतरा है, तो यहाँ आम व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जाती है।
उसके बाद अगर उसके साथ कोई हमला हो जाए या कोई वारदात हो जाए, उसके बाद जांच होगी। लेकिन पहले उसने अगर उस हमले का जिक्र किया है या संदेह व्यक्त किया है कि हो सकता है ऐसा, तो पहले नहीं सुनवाई होगी। जब हो जाएगा हमला तब जांच हो जाएगी, और फिर क्या होगा उस हमले से। यदि किसी व्यक्ति की, किसी आम व्यक्ति की यदि हत्या हो जाएगी या उस पर हमला हो जाएगा, फिर उस जांच का क्या मतलब, उन कागज़ों का क्या मतलब है जो चलेंगे और सालों साल चलेंगे। जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो उस जांच का क्या कर लोगे। तो यहाँ आम व्यक्ति को सुरक्षा भी नहीं मिल सकती समय पर। मैं अपने एक केस की बात करना चाहूँगा। और इसमें बोलना चाहूँगा कि मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं लड़ पाया। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, जिसके कई कारण हैं, कई बिंदु हैं। मेरे 2 वीडियो हैं जो मेरे यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नाम से डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। उनमें कई बिंदुओं का मैंने जिक्र किया है। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया गया और मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। वहाँ एसडीएम थे, एडीएम थे, डीएम थे और कई पुलिस के अधिकारी थे, लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। एक दूसरा बिंदु इसी में है कि मैं जब अपनी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को गया था, तो मुझे 16 नवंबर 2022 को सत्यापित प्रति दी गई थी, जबकि 17 नवंबर 2022 अंतिम तिथि थी। तो 6 या 7 दिन में मुझे सत्यापित प्रति दी जाती है। फिर लास्ट अंतिम दिन से 1 दिन पहले अगर दोगे तो कैसे अंतिम दिन से पहले दिन नॉमिनेशन फॉर्म भर जाएगा। फिर तो अंतिम दिन ही भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग में की, लेकिन मुझे अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है, ना कोई जांच मुझे मिली है कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरा गया था या मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया है, या मैंने जो भी मुझे सत्यापित प्रति वोटर लिस्ट की समय पर नहीं दी जा रही थी, मैंने उसके लिए स्पीड पोस्ट की, ईमेल किए, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं दी गई। अब यदि राहत लेनी है तो आपको लड़ना पड़ेगा, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। अगर मुझे राहत लेनी है तो मुझे लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसे खर्च होंगे, वकील करना पड़ेगा, समय खर्च होगा और समय लगेगा भी। अब इतनी सारी चीज़ें मेरे जैसे एक आम व्यक्ति के पास कहाँ से आएंगी। पैसा देश के सर्वश्रेष्ठ वकील करने होंगे, तो इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा। एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान इसकी इजाज़त देता है, लेकिन उसका नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया जा रहा है या उसको सत्यापित प्रति वोटर लिस्ट की समय पर नहीं दी जा रही है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई बिंदु हैं। तो फिर वो व्यक्ति अपने न्याय के लिए लड़ेगा तो फिर कितना पैसा खर्च होगा, कितना समय खर्च होगा। फिर तो उस व्यक्ति को एक प्रधानमंत्री का लड़का होना ही जरूरी है कम से कम, क्योंकि तभी वो लड़ाई लड़ सकता है। उसके वकील, उस आम व्यक्ति के वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होंगे, हाई कोर्ट में भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, और तत्काल सुनवाई पे सुनवाई होती चली जाएंगी। मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है?
क्या यह पद का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह पद पर बैठकर तानाशाही नहीं है? इसी में एक और बिंदु है। मैं खंडवा लोकसभा उपचुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर के द्वारा मुझे गलत जानकारी दी गई, और जब मैंने शिकायत की तो मैंने लोकसभा उपचुनाव की शिकायत की, और शिकायत में मुझे निराकरण में विधानसभा निर्वाचन बोला जाता है कि विधानसभा निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं और अब कोई चुनाव का कोई विधानसभा निर्वाचन समाप्त हो चुके हैं, अब कोई औचित्य न होने, कुछ ऐसा बोला गया था कि अब कोई निराकरण का औचित्य न होने के कारण शिकायत बंद की जाती है। मतलब शिकायत, मैं लोकसभा की शिकायत करता हूँ, लोकसभा उपचुनाव की, और मुझे निराकरण में विधानसभा चुनाव बोला जाता है। अच्छा, मुझसे बोला जाता है कि विधानसभा निर्वाचन 2021 संपन्न हो चुके हैं, शिकायत का अब कोई औचित्य न होने से बंद की जाती है। अब बताइए, आम व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा? आम व्यक्ति को कैसे जानकारी मिलेगी सही? और आम व्यक्ति कहाँ तक लड़ सकता है? हर आम व्यक्ति राहुल गांधी जी नहीं है। हर एक आम व्यक्ति राहुल गांधी नहीं है जो उसे न्याय मिल सके। और वो तो राहुल गांधी जी थे जो अपनी लड़ाई जारी रखे, तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है। आम व्यक्ति होते मेरे जैसे तो बस एक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब शिकायत की है तो एक निराकरण का एक आ जाता कि निराकरण विधानसभा निर्वाचन संपन्न हो चुके, अब कोई औचित्य न होने के कारण बंद की जाती, शिकायत बंद की जाती है, बस हो गया। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकता और मेरी औकात नहीं है तो मुझे न्याय नहीं मिल सकता। अरे इतना तो भारत निर्वाचन में बैठे हुए अधिकारियों को इतना तो सोचना चाहिए कि एक आम व्यक्ति के साथ गलत ना किया जाए। थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। मैनपुरी लोकसभा में नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है। और जब वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति लेते हैं तो 11 तारीख की 16 तारीख को दी जाती है और फिर अंतिम तिथि 17 नवंबर है ही। अब मेरे पास भी सुविधाएं हो, मेरे पास भी पैसा हो, मैं भी वकील कर सकूं तो मुझे भी न्याय मिल सकता है। और ये अधिकारी जब सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी पीएससी में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि बस भारत की रूपरेखा अब तैयार हो चुकी है और अब नया भारत बनेगा, अब नए जिले बनेंगे और ये जैसे ही जिले में जाएंगे सीधा राम राज्य आ जाएगा, किसी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होगी। इनके इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, जिन कोचिंगों पे ये पढ़े हैं वहाँ देखो, जैसे सिलेक्ट होके जाते हैं इस तरीके से अपनी बखान करते हैं अपनी बातों का कि बस पूरा क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट और टीचर ये बोलते हैं कि बस यही वो व्यक्ति हैं जो जिनकी अभी तक तलाश थी, जो आज तक उतरे ही नहीं, यही अब आए हैं और यही देश संभाल लेंगे। और ऐसे ही यूपीएससी और पीएससी के सिलेक्टेड लोग
जो अधिकारी बनते हैं, कई ऐसे होंगे, कई ऐसे हैं जिनकी अखबार में आपको मिल जाएंगे नाम, आय से अधिक संपत्ति के। पूरे जीवन में वेतन होगा 2 करोड़ 3 करोड़, मिलेंगे 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़। और ये ऐसे ही व्यक्ति होंगे जो यूपीएससी में सिलेक्ट होके बड़े बड़े यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर और अपनी कोचिंग पर बड़े बड़े बखान किए होंगे इन्होंने, और अंत में आय से अधिक संपत्ति मिलती है। अंत में एक आम व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसका नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया है। ऐसे केस आते हैं इनके पास, और ये पद का दुरुपयोग करते हैं, तानाशाही करते हैं और लापरवाही करते हैं। मैं एक दूसरा बिंदु में एक नौकरी कर रहा था पुलिस विभाग में, एचसीएल कंपनी और माइस्कॉन कंपनी के द्वारा, लेकिन मुझे छोड़नी पड़ी पुलिस वालों की वजह से। और जो नौकरी की मैंने उसका 1 माह का वेतन, ये 2016 की बात है, आज तक नहीं दिया गया है। ये क्या है? अब मेरे पास भी पैसे हो, मेरे पास भी वकील हो, मेरे पास भी सुख सुविधाएं हो, तो मैं लड़ सकता हूं अपनी लड़ाई, लेकिन नहीं लड़ पा रहा हूं। ये मेरा चुनावी पर्चा है, इसमें कई बिंदु लिखे हुए हैं, 23 बिंदु के लगभग लिखे हुए हैं। इन कुछ बिंदुओं में, इसमें लिखे हुए कुछ बिंदुओं में मैं कोर्ट जा सकता हूँ, कोर्ट से अपने लिए राहत ले सकता हूँ, कोर्ट मेरी सुनवाई कर सकता है और मुझे कहीं ना कहीं राहत दी जाएगी माननीय कोर्ट के द्वारा, और मैं जीत सकूंगा कुछ केसों में, मुझे न्याय मिल सकेगा। लेकिन मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं है, मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है, मैं अच्छे वकीलों को नहीं हायर कर सकता, मैं अच्छे वकीलों को नहीं अपने केस के लिए ले सकता। एक अगला बिंदु है, भाजपा और आरएसएस की संस्था में मैं पढ़ाई करता हूँ, एडमिशन लेता हूँ, लेकिन भाजपा और आरएसएस की संस्था के टीचरों के द्वारा मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, पद का दुरुपयोग किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, जिसकी शिकायत मैं भाजपा के सांसदों से करता हूँ, भाजपा के पदाधिकारियों से करता हूँ, आरएसएस के पदाधिकारियों से करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करता हूँ, आदरणीय मोहन भागवत जी से करता हूँ, आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करता हूँ, आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से करता हूँ, बहुत आदरणीय माननीय सम्माननीयों से करता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अब मेरे पास भी पैसे हों, मेरे पास भी सुख सुविधा हो, मैं भी अच्छे वकील कर सकूं, तो मैं भी अपनी लड़ाई लड़ सकूं, मुझे भी न्याय मिल सके। मेरी भी एफआईआर हो सकती है, मैं भी जांच करा सकता हूं अपने केस में। एक अगला बिंदु है, मैं एक उद्योग विभाग के द्वारा लोन लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे उद्योग विभाग के द्वारा मेरी फाइल उद्योग विभाग के द्वारा पास कर दी गई और बैंक में आ गई, लेकिन बैंक मैनेजर सर जी के द्वारा लोन नहीं दिया गया। अब मैं भी कोई वर्चस्व का व्यक्ति होता, मेरा भी कुछ बैकग्राउंड अच्छा होता, मैं भी एक प्रधानमंत्री जी का लड़का होता, तो मुझे भी न्याय मिल सकता था, मुझे भी लोन मिल जाता। एजुकेशन लोन, मैं एजुकेशन लोन लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे एजुकेशन लोन नहीं दिया गया।
मैंने कुछ बैंक मैनेजर सर से भी बात की, मैं जन सुनवाई में भी गया, मैं LDM सर से भी बात की, लेकिन मुझे एजुकेशन लोन नहीं दिया गया। लेकिन मैं भी किसी बड़े व्यक्ति का लड़का होता तो मुझे भी लोन मिल जाता, मैं भी अपनी लड़ाई के लिए लड़ सकता था, मुझे भी न्याय मिल जाता। जबकि मैंने सुरक्षा मांगी, लेकिन मुझे SP सर जी के द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई। अब एक आम व्यक्ति को सुरक्षा दी नहीं जा रही है तो वो केस कैसे लड़ सकता है, कैसे कोर्ट में जा सकता है? जाएगा, उस पर हमला कर दिया जाएगा, रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके बाद क्या है, जांच होगी, ज़्यादा होगा तो SP साहब का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और SP साहब का ट्रांसफ़र होकर तो वो SP साहब ही रहेंगे। क्या किसी SP को बर्खास्त थोड़ी किया जाएगा, या किसी कलेक्टर को बर्खास्त थोड़ी किया जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो फिर भी वहीं SP रहेंगे। लेकिन जो आम व्यक्ति था, जो सुरक्षा मांग रहा था, उसकी तो जान चली जाएगी, क्योंकि उसको सुरक्षा नहीं मिली है, उस पर कोई हमला कर देगा। लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं दी गई अभी तक। एक राज्यसभा सांसद जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरी शिकायत भेजती हैं, और उस शिकायत में कुछ हो जाए इसलिए, लेकिन आदरणीय राज्यसभा सांसद जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर शिकायत भेजने के बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न FIR की गई, न जांच की गई, कुछ नहीं हुआ। अब ये FIR हो जाती, यदि मैं प्रधानमंत्री जी का लड़का होता तो हो जाती, तो मैं अपने न्याय के लिए लड़ सकता हूँ, मुझे अच्छे वकील मिल सकते हैं, हो सकता है मुझे निःशुल्क वकील भी मिल जाएं, मुझसे फीस ना लें। एक आम व्यक्ति को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, समय खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, पारिवारिक परेशानी आएंगी, वकीलों को फीस देनी होगी, अच्छे वकील करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके न्याय मिलेगा। और आम व्यक्ति तब तक टूट जाएगा, पहले ही स्टेज से हो गया न्याय, कहाँ से मिलेगा न्याय? अच्छा, न्याय आम व्यक्ति को मिलता होता, मैं अपनी बोल रहा हूँ, तो मैं इतने जो बिंदु लिखे हैं और मैं बोल रहा हूँ, इनके लिए मैं लड़ ही सकता था, मैं कोर्ट जा सकता था और कोर्ट से मुझे राहत मिल सकती थी, लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? और सत्ता के खिलाफ लड़ना, शासन और प्रशासन के खिलाफ लड़ना तो फिर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अपना हर सत्ता, शासन, प्रशासन अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर एविडेंस लाएंगे, हर तरीके से प्रयास कर लेंगे, कोई भी बारीकी रह ना जाए। लेकिन वो तो ईश्वर साथ दे देगा उस आम व्यक्ति का जिसे न्याय मिल सकता है। ईश्वर साथ दे देगा तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के ही केस में देख लीजिए कि उनकी संसद सदस्यता ख़त्म ही कर दी गई थी, लेकिन वो लड़ते रहे, उनका ईश्वर ने साथ दे दिया। ईश्वर ने साथ दे दिया तो उन्होंने लड़ाई जारी रखी और समय पर जारी रखी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी।
लेकिन आम व्यक्ति कैसे इतनी लड़ाई लड़ सकता है? सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। और लड़ सकता होता तो मुझे ही इन बिंदुओं की क्या जरूरत पड़ती? इन बिंदुओं में न्याय मिल गया होता। ये मेरा चुनावी पर्चा है। धन्यवाद।